क्या लगता है, एक तरफ जुगल किशोर जी और रमन भल्ला जी और दूसरी तरफ जतिंदर सिंह जी और चौधरी लाल सिंह जी, कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? और कहते हैं ना, मैदान पे जब सामने वाला पहलवान खतरनाक ना हो तो मज़ा भी नहीं आता मैदान में उतरने का। तो आपको लग रहा है, ये मान के चलते हो कि इस बार टक्कर जो है वो ज़बरदस्त होने वाली है? देखिए, जब भी कोई कोई टेस्ट होता है, कोई एग्ज़ाम होता है, किसी भी तरह की कोई टक्कर होती है, उसमें तब तक मज़ा नहीं आता। जीत का मज़ा वही है जब टक्कर की जीत मिले। तो मुझे लगता है कि हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, और मैं आपको कहूँगी कि हमारा व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई नाराज़गी, कोई दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम सिर्फ़ देश हित में काम करते हैं। जो देश के हित में, जनता के हित में काम करेगा, हम उसके हैं। बिल्कुल, अगर आप भाजपा को शुरुआत से देखिए, जो भी हमारे लीडर्स हैं या हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं कहूँगी, हमारा सिर्फ़ एक ही फ़ोकस होता है। मैं आपको शुरू से यही चीज़ कहती हूँ कि हम फ़ोकस करते हैं कि हमने क्या काम किया है, हमने क्या काम करना है। हम कभी नहीं कहते कि उन्होंने ये नहीं किया, वो ये नहीं कर। आपने एक कमर्शियल ऐड देखी होगी, जब पूछा जाता है कि देखिए इस समय क्या चल रहा है, किसकी हवा चल रही है, तो जवाब आता है जनाब इस समय फॉग चल रहा है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो इस समय इलेक्शंस का दौर चल रहा है। ये वो दौर है जिसका इंतज़ार आम पब्लिक भी करती है और ऑपोजिशन भी करती है, रूलिंग पार्टी भी करती है। इंतज़ार रहता है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और वो त्यौहार जो है वो 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है। अलग-अलग सियासी पार्टियाँ जो हैं वो कैंपेनिंग करती नज़र आ रही हैं, नॉमिनेशन उन्होंने भर ली है और हम देख रहे हैं कि इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं नेक टू नेक फाइट नज़र आ रही है। अब जब इंसान वोट का बटन दबाने जाता है, तो क्या सोच के इस बार जाता है, वो तो उस पे ही डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से आपने कैप्शन पढ़ा कि इस बार भाजपा का कहना है कि 400 पार, और 400 पार के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और पिछले जो 10 साल से भाजपा 2014 से लेकर 2024 की बात करें, तो इन 10 सालों में विकास कार्यों की बात करें, कितनी तेज़ हुए हैं। 370 और 35 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। वर्ल्ड वाइड जो है 370 और 35 को लेकर चर्चाएं पिछले कई सालों से होती रही, और 370 और 35 एक ही बात करें तो 5 अगस्त 2019 को जो है उसे तोड़ा गया। कुछ लोगों में खुशी काफ़ी ज़्यादा थी और कुछ लोग जो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के हुक्मरान थे, वो अपने रंग से जो है यहाँ पर सियासत चलाते थे। इस सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ लविशा गुप्ता जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं वार्ड नंबर 21 की भाजपा की। खुलकर बात करेंगे मौजूदा हालात जो बने हुए हैं। लविशा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस समय वेव बनी हुई है, और कई बार क्या होता है कि अ, इंसान सोशल मीडिया पे खबरें देखता है, पेपर में पढ़ता है, तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग सोच होती है। कोई मोदी जी को प्यार करता है, कोई जो है वो शायद राहुल गांधी जी को पसंद करता हो, जिस तरह भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा भी गई। तो इस दौरान कितना काम, कितना कंपोज़ और कितना लोगों को नबज़ समझने का टाइम होता है? आप भी लोगों के बीच में जाती हैं, क्या कुछ माहौल इस समय बना हुआ है? मुझे लगता है कि जनता सबसे ज़्यादा समझदार है। जनता को पता है कि कौन कितना काम कर रहा है और कौन सिर्फ़ बातें कर रहा है। और जिस तरह से पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने, हमारी भाजपा की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है देश में, वो एक लहर की तरह से हुआ है। जिस तरह की हमने डेवलपमेंट देखी है अपने राज्य में, अपने देश में, वो एक बहुत, बहुत ऊपर लेवल पे हुई है, और मुझे लगता है लोगों ने वो चीज़ देखी और पसंद भी की है। और तरह-तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों का कुछ अपनी ओपिनियन होती है, बाकियों की कुछ अपनी ओपिनियन होती है, तो सबके पास राइट है अपनी ओपिनियन होने का, बट मुझे लगता है कि पूरे देश को पता है, पूरी इनफैक्ट दुनिया को पता है कि कौन-सी पार्टी इस वक़्त काम कर रही है और किस लेवल पे काम कर रही है। भाजपा का ये कहना है कि देखिए, जितना विकास हमारे कम समय में हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। हम आज कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में पत्थरबाज़ी बंद हो चुकी है। कश्मीर ऐसा लगता है वो हमेशा से जन्नत रहा है, लेकिन आज लाल चौक में जाओ ऐसा लगता है हम किसी फ़ॉरेन में आ गए हैं। हाल ही में हमने देखा कि क्रिकेट के भगवान कहने वाले सचिन तेंदुलकर जो हैं वहाँ पर खेलते नज़र आए। क्रिकेट बैट की फैक्ट्रीज़ में गए, आप कहीं पे बच्चे खेलते नज़र आए। तो एक बड़ा अच्छा पैगाम जाता है, जो कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे शरारती लोग थे जो ये पैगाम पूरे देश में देते थे कि वहाँ पर मिलिटेंसी का दौर है, वहाँ पत्थरबाज़ी है। ऐसा नहीं, ऐसा हुआ करता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ये सब चीज़ें बंद हो जाना, और वो भी लोग हैरान हैं कि इतने कम समय में पॉसिबल कैसे हो पाया? कैसे कश्मीर के युवा जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आईआईटी की बात करें, आईआईएम की बात करें, तो आपको लगता है ये जो बदलाव है, जिस नई जम्मू कश्मीर की बात भाजपा करती है, वो अब धरातल पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। मुझे लगता है कि
पहले क्या होता था पिछले 70 सालों में जो हमारे यहाँ की लोकल पार्टीज़ भी थी, उन्होंने सिर्फ़ अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, मैं कहूँगी, सिर्फ़ अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उन्होंने काम किया, इसीलिए कभी हमारा राज्य आगे बढ़ नहीं पाया। हमारे जो युवा थे, उनको गलत रास्ते में धकेला जाता था। जब से भाजपा आई है, हमने देश हित में काम किया है, हमने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, इसलिए आपने भी सबने डिफ़रेंस देखा है, वो एक डिफ़रेंस क्रिएट हुआ है, इसलिए देखा जा सकता है वो डिफ़रेंस। कभी पत्थरबाज़ी नहीं हुई जब से भाजपा की सरकार आई है। युवा आज कश्मीर के युवा जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, हमारे पास आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इतनी तरक्की हमारे राज्य में हुई है, ये सिर्फ़ भाजपा के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने देश हित में काम किया है, जनता के हित में काम किया है। ऑपोजिशन का मानना है लविशा जी की चलो आम जनता भी कहती है डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट हर किसी को पसंद होती है, लेकिन ऑपोजिशन बार बार ये कहती है देखिए जी भाजपा जो है किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई, वो है नशा। उड़ता पंजाब सुना था, अब जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर इतना नशा बढ़ चुका है और आए दिन हम केसेस देखते हैं, कभी पुलिस वाले किसी को चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर रहे हैं, कभी किसी को किसी के साथ गिरफ्तार कर रहे हैं। इस पर रोकथाम आखिरकार क्यों नहीं लग पाई? क्योंकि जब हमारे देश के जवानों की बात करें, एक तरफ टेररिज्म से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म से लड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर लगाम क्यों नहीं लग पाई? पिछले कुछ सालों से ये बढ़ता ही जा रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये जो ड्रग्स का मामला है, ये एक बड़ा ही नाज़ुक मामला है। इसको एक बड़े ही तरीके से सँभालने की कोशिश की जा रही है काफ़ी सालों से। ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ही सालों से आया है, ये काफ़ी देर से था। इसको कभी हाइलाइट नहीं किया गया क्योंकि इस पर कभी पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। जब से हमारी सरकार आई है, हमने हर मुद्दे पर, जो भी हमें लगता है कि देश में ठीक नहीं चल रहा, हमने उस मुद्दे पर ध्यान दिया है। इसी कारण मैं कहूँगी कि ये चीज़ आगे सामने आई है कि हमारे देश में ये भी एक दिक्कत है, जो बढ़कर ऊपर उमड़ कर आ रही है। और मैं कहूँगी बिल्कुल पिछले कुछ सालों से हमने इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह से इसको सँभाला जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, उस तरह से हम कर रहे हैं। और ये जो एक लड़ाई है, मैं ये कुछ सालों की या कुछ महीनों की या कोई 1-2 बार की लड़ाई नहीं है। ये एक तरीके से थोड़ी लंबी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम ज़रूर इसमें सफल होंगे। कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि मोदी जी जो हैं वो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाकर, आर्टिकल 370 जैसी फिल्में बनाकर पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहे। हालाँकि जब कश्मीर फाइल्स आई थी, देश भर में क्या देश के बाहर भी जितने हिंदुस्तानी हैं उन्होंने देखा था, जो कुछ घटा था 1990 के दशक में। आर्टिकल 370 आई, किस तरीके से वो संविधान में लिखी हुई चीज़ों को छुपाया गया, वो भी दर्शाया गया कि टूट सकती है कि नहीं टूट सकती। अदरवाइज़ यहाँ पर हर एक ये जानते हैं कि टूट नहीं सकता, हमारा संविधान लिखा है। तो इन चीज़ों को जब फ़िल्मों के ज़रिए दर्शाया जाता है, तो फिर ऑपोज़िशन को क्यों ऐसा लगता है कि फ़िल्मों में पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती? फ़िल्में फ़िल्में होती हैं, उनको फ़िल्मों की तरह देखना चाहिए। देखिए, जनता को हर चीज़ जानने का हक है। मैं नहीं कहूँगी कि ये भाजपा ने कोई फ़िल्म बनवाई है, ये भाजपा प्रमोट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़िल्मों का एक अलग अपना पूरा एक, आपको पता है किस तरह से वो चलती हैं, उसमें सरकार का कुछ लेना-देना नहीं होता। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर उसमें कुछ दर्शाया जाता है, कुछ दिखाया जाता है, तो जनता का हक है वो चीज़ जानना। कितने साल हमारे जम्मू-कश्मीर के बारे में पूरे देश में, पूरे विश्व में गलतफ़हमियाँ फैलाई गई थी, जो कभी ठीक ही नहीं की गई। अब जो समय है, जिस तरह से हमारे राज्य में तरक्की हुई है, जिस तरह से अब सच खुलकर आ रहा है कि जम्मू-कश्मीर क्या है। पहले मैं कहूँ कि जम्मू-कश्मीर के बारे में अगर कोई कुछ सोचता था, तो सिर्फ़ टेररिज़्म दिमाग में आता था। आज लोगों को पता है कि जम्मू-कश्मीर जन्नत है। तो अगर जिस भी दौरान, जिस भी तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से हमने 370 को हटाया गया है, कितनी उसमें मेहनत लगी है, या पहले जो कश्मीर फाइल्स जिस बारे में है, क्या-क्या हुआ था, वो सब अगर जनता को दिखाया जा रहा है किसी भी माध्यम से, तो मुझे लगता है वो जनता का हक है जानना, दुनिया को सच्चाई पता होनी चाहिए। आप एक युवा नेता हैं और अपने वार्ड में बात करें या फिर आगे पीछे भी जाते होंगे, युवाओं से बात करते होंगे, तो क्या कुछ अभी भी कमियां हैं? जब इंसान कोशिश करता है तो रिव्यूज़ भी लेना ज़रूरी होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। क्या कुछ ऐसे रिव्यूज़ मिले हैं जो आने वाले सालों में भाजपा जो है वो ठीक करने का प्रयास करेगी? क्योंकि युवा जो कल का भविष्य है, इस देश को चलाएंगे कल को, उनकी कौन सी अभी भी दिक्कतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही? चाहे मैं रोज़गार की बात करूँ, चाहे मैं उनकी एजुकेशन की बात करूँ, अभी भी कौन सी कमियां हैं जो आने वाले सालों में पूरी हो सकती है? देखिए, हमारी जो सरकार की तरफ से, हमारी सरकार मेन काम करती है स्कीम्स की तरफ, योजनाओं की तरफ, कि हम योजनाएँ लाते हैं देश में और योजनाएँ जन-जन तक पहुँचाते हैं, क्योंकि आप देश को किस तरह से बेहतर बनाएँगे? हर किसी तक एक योजना पहुँचाकर उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाकर ही देश ऊपर पहुँच सकता है। तो हमारी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि हम योजनाओं के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाएँ, उनकी ज़िंदगी में आसानी लाएँ। और मैं बिल्कुल ये चीज़ मानूँगी कि कहीं न कहीं किसी न किसी को कमी-पेशी लगती होगी, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा आबादी है, राइट। सबको सब नहीं मिल सकता, सब बिल्कुल। सारे जन खुश नहीं हो सकते।
तो हम सबके पास जाकर, अभी जैसे हमारा इलेक्शंस का भी टाइम है, हम प्रचार कर रहे हैं, हम पहले अभी नहीं, हम हमेशा से हमारा जो भाजपा का है, हमें यही सिखाया जाता है कि शुरू से ग्राउंड लेवल पर जुड़ना है, लोगों के साथ जाकर बातचीत करनी है, उनकी प्रॉब्लम सुननी है, उनको हेल्प करनी है। तो हम अभी से नहीं, शुरू से हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सुनते हैं, और अपने तरफ से अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं हम वो ज़रूर करते हैं। और आगे भी सरकार जिस तरह से जो लोगों की अगर कोई दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम वो सुनते हैं और ऊपर ज़रूर पहुँचाते हैं, और वो हल भी होती हैं बिल्कुल। क्या एक सोच आपके ज़हन में थी कि आपने पढ़ाई भी की और उसके बाद सोचा पॉलिटिक्स में आना? ये बहुत टफ डिसीजन रहता है और एक युवा के लिए हमेशा रहता है, क्योंकि कैरियर के लाखों ऑप्शंस खुले होते हैं। कोई कहता है डॉक्टरी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे या मनचाही चीज़ करूँगा, लेकिन एक दिल में भी होता है कि मैं समाज की सेवा करूँ। लेकिन जब आपके दिमाग में ये चीज़ें आई, व्हाई ओनली एंड ओनली भाजपा? जस्ट बिकॉज़ ऑफ मोदी जी, कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका देश देश मानते हैं, या फिर कोई और प्यार है पॉलिटिक्स को लेकर, या कोई बैकग्राउंड ऐसी है फैमिली में जो पॉलिटिक्स में रहे हो? फैमिली बैकग्राउंड तो कोई नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबके दिलों में एक जो जोश पैदा कर दिया है, मैं कहूँगी जब से 10 सालों से वो आए हैं, सबके दिलों में एक जोश है कि हमारा देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि वो कभी पॉलिटिक्स की तरह से या किसी और माध्यम की तरफ से सोशल वर्क में आएँगे, वो भी आ रहे हैं। और मैं कहूँगी कि जो हमारी भाजपा की विचारधारा है, मैं उससे, मेरे जैसे काफ़ी युवा हैं जो कनेक्ट कर पाते हैं, जिस तरह से, क्योंकि विचारधारा बहुत मैटर करती है। तो जो विचारधारा है, देश को ऊपर लेके जाने में, देश हित में काम करने के लिए सिर्फ बातें नहीं करनी है, और काम होते हुए दिख रहे हैं। जब इस तरह की तो विचारधाराओं को लेकर कोई पत्रकार बात करते हैं तो फिर उन्हें गोदी मीडिया का टैग क्यों दिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि देखिए, अगर कोई कमियां हैं वो भी हम उजागर करते हैं, और अगर हम कोई अच्छे काम है वो भी उजागर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये वही भाषा बोलते हैं, वही चीज़ें होती हैं, ग्राउंड में कुछ चीज़ें गलत भी हैं, उसका भी हम ज़िक्र करते हैं, जो अच्छी हैं वो भी दिखानी पड़ती हैं। लेकिन जब आपकी बात की जाए, आपने बताया कि आप इंस्पायर्ड हुए मोदी जी के काम के करने के तरीके से, एक जोश आया। क्या आपको घर पे या कभी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स नहीं बोलते, यार अब तो लीडर बन चुकी है पॉलिटिकल, घर में कोई लीडर नहीं पैदा हुआ, आप आगे हो? किस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं? जी, बिल्कुल सुनने को मिलती हैं, सारे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत खुश हैं सारे। और मैं आपको बताऊँ कि मेरा भी बैकग्राउंड, मैंने जर्नलिज़्म किया हुआ है, तो जो आप कह रहे हैं मीडिया को लेके, मैं बिल्कुल उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है पहले मीडिया में, तो हमें पता है कि इस तरह की चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो कहने दीजिए। हमारा हमारा सिर्फ़ एक ही मोटिव है कि हमने काम करते जाना है, हमने अपने सीधे रास्ते चलना है। हम जिस तरह से, जिस चीज़ के लिए हम इस चीज़ में आए थे, सोशल वर्क के लिए आए थे, लोगों की मदद करने के लिए आए थे, देश के हित में काम करने के लिए आए थे, हम उस पे ही फ़ोकस करेंगे, बाकी जो लोगों ने कहना है वो कहेंगे। मीडिया रास नहीं आई या पॉलिटिक्स ज़्यादा रास आ गई? जी, मीडिया बिल्कुल रास आई, इसीलिए मैंने पढ़ाई की है उसमें, और मीडिया से हमेशा एक लगाव रहेगा, क्योंकि मैं भी मीडिया का हिस्सा रही हुई हूँ, और मैं कहूँगी हमेशा रहूँगी। तो पॉलिटिक्स का ये है कि चलिए, अब सोशल वर्क करना है, लोगों की मदद करनी है, तो वो करेंगे। चलो, ढेर सारी बातें हुई, हम आते हैं आने वाले चुनावों पर। 19 तारीख को जब इंसान वोट डालने जाएगा तो ये सोच के जाए कि मोदी जी को वोट जाएगा, या ये सोच के जाए जी हमारे यहाँ पर हम अच्छे काम करवाए हैं, हम चेहरा देख के कैंडिडेट को वोट करेंगे, या ये सोच के जाए जी चौधरी लाल सिंह जी आज हर जगह पहुँच रहे हैं, हम उनका जनसैलाब देख रहे हैं। क्या सोच के एक वोटर जाए? मैं आपको इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप एक भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, मैं एक आम नागरिक की तरह एक आम सवाल पूछ रहा हूँ कि कैंडिडेट देख के वोट करें। आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, अब कल को कोई वोट आपको डालने जाएगा, वो आपको देख के वोट डालेगा कि आप कहाँ-कहाँ उनके काम आए हैं, कितने काम किए हैं, ना कि पार्टी सेकंड वो देखेगा। क्योंकि बीजेपी बेशक कहती है अभी सेल्फ लास्ट, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि क्या सोच विचार लेकर जो है आम पब्लिक 19 तारीख को वोट डालने जाए? देखिए, कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, मैं कहूँगी, क्योंकि जब जो हमारे यहाँ पे जिस तरह की तरक्की हुई है, जो ऑपोज़िशन में जो भी कैंडिडेट्स उन्होंने अपनी तरफ से खड़े किए हैं, वो पहले भी सत्ता में थे, उन्होंने पहले भी काम किया है, लेकिन मैं कहूँगी जब वो पहले भी थे तो कुछ, मेरे को नहीं लगता कोई डेवलपमेंट हुई थी। वो ज़रूर थे, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है वही एक जवाब है सबके लिए कि जब से हमारी भाजपा सरकार आई है, जो हमारे कैंडिडेट्स आए आपको हैं। लगता नहीं चौधरी लाल सिंह जी हमेशा एक ऐसे चहीते लीडर रहे हैं? वो एक ऐसे हेल्थ मिनिस्टर थे कि बच्चे-बच्चे के पास उनका फ़ोन नंबर हुआ करता था। वो ऑन द स्पॉट जाकर सरप्राइज़ विज़िट करते थे, और जो भी दोषी पाया जाता था उनको बर्खास्त करते थे। तो ये कुछ चीज़ें दिल में कई लोगों की
होंगी, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार लग रहा है कि भाजपा को कि नेक टू नेक टक्कर होने वाली है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी को एंड तक हम प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रंजन से पूछते रहे कि ऐसा लग रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी जो है भाजपा किस समय भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो पार्टी में रहकर इंसान बयानबाजी कर सकता है, वैसे सब हमारे दोस्त हैं। लेकिन एन मौके पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। क्या लगता है, एक तरफ जुगल किशोर जी और रमन भल्ला जी और दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह जी और चौधरी लाल सिंह जी, कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और कहते हैं ना, मैदान पे जब सामने वाला पहलवान खतरनाक ना हो तो मज़ा भी नहीं आता मैदान में उतरने का। तो आपको लग रहा है, ये मान के चलते हो कि इस बार टक्कर जो है वो ज़बरदस्त होने वाली है? देखिए, जब भी कोई कोई टेस्ट होता है, कोई एग्ज़ाम होता है, किसी भी तरह की कोई टक्कर होती है, उसमें तब तक मज़ा नहीं आता। जीत का मज़ा वही है जब टक्कर की जीत मिले। तो मुझे लगता है कि हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा जिस बच्चे ने 6 महीने से पढ़ाई करके जो बच्चा एग्ज़ाम दे, और जो बच्चा 2 दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम दे, 6 महीने वाले बच्चे को पता है कि उसने टॉप करना ही करना है। 2 दिन वाला जो बच्चा पहले पढ़ा होगा, उसको कहीं न कहीं डाउट होगा। लेकिन तो दो हम वो दो 6 महीने वाले बच्चे हैं, जिनको पता है कि अब की बार 400 पार होगा ही होगा। और मैं आपको कहूँगी कि हमारा व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई नाराज़गी, कोई दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम सिर्फ़ देश हित में काम करते हैं। जो देश के हित में, जनता के हित में काम करेगा, हम उसके हैं। आपने कहा कि 2 दिन, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 2 दिन, मेरे जैसे बच्चे, मैं जितनी भी पढ़ाई की है, खैर मेरे घर वाले जानते हैं या मेरे दोस्त ही जानते हैं, लेकिन मेरे को इतना था कि पूरे साल नहीं पढ़ना, जब पेपर आने वाले हैं उसके 2-4 दिन पहले पढ़ लिया, कल पेपर है सुबह 2-3 घंटे में वो पढ़ लेते थे। शायद मेरी ये सोच होती होगी, बस इतने से पढ़ने से मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी, डिस्टिंक्शन आ जाएगी, एनफ, मुझे इससे 100% तक जाना ही नहीं, आई एम सेटिस्फाइड विद 70%, 80%, 90% मार्क्स। तो आपको लगता है कि ये जो सोच का डिफरेंस होता है, हर नेता देश हित के लिए सोचता होगा, कुछ चुनिंदा होते होंगे जो अपने लिए सोचता होगा, लेकिन कुर्सी का लोभ और लालच ही ऐसा है, जो बैठता है वो कहीं ना कहीं शायद 100% आम पब्लिक के गले नहीं उतर पाता, कोशिशें उसकी पूरी पूरी होती हैं। लेकिन ये जो चुनाव आने वाले हैं 19 तारीख को, हम देख रहे हैं रविंद्र रंजन जी जगह जगह जुगल किशोर जी के साथ प्रचार करें, पूरी भाजपा लगी हुई है, चाहे मैं बात करूँ युद्धवीर सेठी जी की, प्रिया सेठी जी की, तभी तमाम लोगों की, और वही चीज़ कांग्रेस के खेमे में भी नजर आ रही है। लेकिन आपको लगता है कि बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए, बिलो द बेल्ट जाने के लिए, इस तरह की बयानबाजी किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। अपने अपने मैनिफेस्टो पर वोट लड़िए, अपने अपने जो आपने पब्लिक को लुभावने वादे करने हैं, जो पब्लिक को लगते हैं लुभावने वादे, उसी पर करनी चाहिए सियासत। बिल्कुल, अगर आप भाजपा का कोई भी, आप भाजपा को शुरुआत से देखिए, जो भी हमारे लीडर्स हैं या हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं कहूँगी, हमारा सिर्फ़ एक ही फ़ोकस होता है। मैं आपको शुरू से यही चीज़ कहती हूँ कि हम फ़ोकस करते हैं कि हमने क्या काम किया है, हमने क्या काम करना है। हम कभी नहीं कहते कि उन्होंने ये नहीं किया, वो ये नहीं कर रहे। लेकिन ऑपोजिशन कहती है भाजपा के पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि किसी ने पिछली पार्टी में जितने मर्जी पाप किए हों, यहाँ पर आके धुल जाते हैं, उनको बोलने का मौका तक नहीं मिलता। ऐसा ऑपोजिशन कहना कि वो पिछला भूल जाते हैं, हमारे पास आ जाइए, आपकी छवि बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। देखिए, ऑपोज़िशन और भी बड़ी चीज़ें कहती है, तो अगर हम उस चीज़ में जाएँगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ऑपोज़िशन तो ये भी कहती है कि हमने बड़ी तरक्की की थी देश में, लेकिन देखने को मिली नहीं। देखने को तरक्की सिर्फ़ 10 सालों में ही मिली है। तो आपके लिए, मेरे को लगता है, वहीं से आपको जवाब मिल जाना चाहिए। ऑपोज़िशन का काम है कहना, वो कहेंगे। आजकल ना सोशल मीडिया वार बड़ी फेमस होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, हर एक के पास अधिकार है बोलने का, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में होता है। देखिए जी, यहाँ पर हमारे चौधरी लाल सिंह जी जो है अखाड़े में उतरे हैं, और वहाँ पर उन्होंने पहलवान खली को बुला लिया है। वो ये भी कहते हैं, देखिए शायद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, इसीलिए खली को बुला लिया एक इंटरनेशनल रेसलर को, कि उनको देखने के बहाने ही आ जाएं। और चौधरी लाल सिंह जी जो है वो पैदल पैदल हर जगह जा रहे हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है वो उड़न खटोले पर जा रहे हैं, आई मीन वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे ही आपस में समर्थक एक दूसरे की पार्टियों के लेकर ट्रोल करते हैं, ये करते हैं, उनके लिए क्या एक संदेश रहेगा? देखिए, ये टिप्पणियाँ होती हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, तो हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ लोग कहते रहते हैं। सोशल मीडिया बहुत वास्ट है, आपको पता है, सोशल मीडिया पे हज़ार तरह के किस्म की चीज़ें हैं, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बाकी बात रही प्रचार करने की, सारी पार्टियाँ अपनी तरह से प्रचार कर रही हैं। लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी होता है ना ऑपोजिशन को। देखिए जिस तरीके से खुशी के मारे रविंद्र रंजन जी ने छलांग लगाई थी, लोगों ने कैच पकड़ लिया था, और कांग्रेस का कहना, देखिए अगर कैच ड्रॉप हो जाता तो कहीं लग भी जाती। तो ये खुशी का इज़हार करने का तरीका, 5 उँगलियाँ एक बराबर नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए, अपने पास आज़ादी है बोलने की, और चुनावों में साम दाम दंड भेद सब इंसान करते हैं, लेकिन एट द एंड मूलभूत जो सुविधाएं आम बंदे को चाहिए, वो पानी, बिजली, रहने को घर,
इसमें कोई दो राय नहीं है जो कि हमारी सरकार ने दिया है, मैं कोई कहूंगी दो राय नहीं। आयुष्मान बिल्कुल। कार्ड जो है कभी किसी ने सोचा नहीं था, 5 लाख रुपए का हर साल वो रिन्यू होना है। तो ये इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जिसको कल को कोई बीमार हो जाए, उसको पता नहीं कि 50,000 भी 10,000 भी कहाँ से इकट्ठे करना है, तो 5 लाख है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो आ गया इम्तहान का टाइम, पिछले 5 सालों में क्या किया क्या नहीं। लोग ये भी कहते हैं नितिन गडकरी जी समय से पहले काम पूरा कर देते हैं। रिंग रोड हमने देखी, डेवलपमेंट सब देखी, हर चीज मैं देखी। वही आपको कह रही हूँ कि हम वो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू से करके रखी हुई है। हम वो नहीं है जिन्होंने 2 दिन पहले पढ़कर अब हम एकदम से एग्जाम आ गया। हमें पता है, हमने पढ़ाई की है, हमने काम किया है। मैं कह रही हूँ, आप जिस तरह का हमारा डेवलपमेंट का आप चार्ट ले आइए, हमारे देश में जिस तरह की 10 सालों में डेवलपमेंट हुई है, कोई रिकॉर्ड नहीं है जो इसको कंपेयर हम जिस रिकॉर्ड से कर सकते हैं। जिस तरह की डेवलपमेंट आप खुद देखिए, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो हम सोच नहीं सकते थे और जेन्युइनली सोच नहीं सकते थे। जिस तरह से हमारे अपने राज्य में तरक्की हुई है, 370 हटाना कोई सोच सकता था 370 हटेगा? और 370 हटने के बाद जिस तरह से जो पॉजिटिव रिव्यू, जिस तरह से पॉजिटिव तरक्की हमारे राज्य ने की है, ये बहुत बहुत बड़ी बातें हैं। इतनी तैयारी होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी क्या इनर हल्का सा भी वे है कि अगर जम्मू रियासी या कठुआ उधमपुर की सीट अगर यहाँ की वहाँ हो गई, क्योंकि ये 2 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है भाजपा के लिए भी और हर एक पार्टी के लिए, क्योंकि जिससे हम कहते हैं ना कई बार एक सादी भाषा में, ये कटर बेल्ट बीजेपी की है, ये कटर बेल्ट कांग्रेसी की है। तो देखिए अनंतनाग की तो बात की बात है, सेंट्रल कश्मीर की तो चलो बात की बात है, लद्दाख की बात में बात है, लेकिन ये जो 2 बेल्ट हैं इस पर सबका ध्यान है। चुनाव पूरे देश में हो रहे होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा पूरे देश में चर्चाओं का विषय रहता है, किसी वजह से, चाहे डेवलपमेंट का जिक्र हो या पत्थरबाजी हो, 370 हो। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं और लोग घर में ही कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं, वहाँ से इतने वोट आएंगे, इतने वोट आएंगे। और रही बात उधमपुर और कठुआ की, 17 लाख वोटर हैं और हम तो यही कहते हैं कि वोट हर एक को डालना चाहिए। प्लीज़ वोट वेस्ट मत कीजिएगा, ना ही नोटा को डालिएगा। आपके पास ये मौका है, 5 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है, ये उंगली के से आपने एक बटन दबाना है। आप जानते हो कि पिछले 10 सालों में क्या कुछ देखा है। कुछ वोटर्स अभी भी सोच रहे होंगे, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस बार तो 85 प्लस वालों को और जो विकलांग हैं उनको पिक एंड ड्रॉप भी रखा हुआ है। और ये भी कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर सपोज कीजिए बीजेपी के किसी व्यक्ति ने कोई कंपेनिंग करनी है, उसको 10 बजे हमने ग्राउंड दे दीजिए और अगर 9:30 बजे कांग्रेस वाला आकर वहाँ पर पोर्टल में रजिस्टर करवाता है तो पहले कांग्रेस वाले को मिलेगी। तो आपको लगता है ये जो चीज़ें घर बैठ के लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन जीते कौन नहीं, अंदर कहीं भाजपा के खेमे में ऐसा है कि जा भी सकती है? क्या आपको मेरे चेहरे पे कोई मेरा चेहरा देख के लग रहा है कि हमें थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि हम नहीं जीतेंगे? आपका चेहरा खड़ा मैं होता तो शायद आप इतनी कॉन्फिडेंस रहते ही रहते। चेहरे कोई और है, रमन भल्ला जी भी एक तरफ। मैं आपको कह रही हूँ कि हम ऑलरेडी जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जीत हमारी है। हमें पता है इस बार, अब की बार 400 पार है। हम ऑलरेडी जश्न मना रहे हैं। बस अब हम वेट करें कि हमारा रिजल्ट फटाफट आए और हम इससे भी ज्यादा बड़ा जश्न मनाएं। और देश में आप देखिएगा किस तरह का जश्न मनाया जाएगा। क्या सच में दिल पर हाथ रख के बोलिएगा कि क्या 5 की 5 सीटें संभव हैं किसी भी पार्टी के लिए? देखिए मैं समझ सकता हूँ, एक दायरे रहते हैं, एक डिसिप्लिन रहता है भाजपा पार्टी का भी, हर पार्टी का। आप खुलकर नहीं बोल पाते। क्या जिस तरह रविंद्र रैना जी कहते हैं कि मैं खुद खड़ा हूँ या ना हूँ कहीं से, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो भी नुमाइंदा हमारा जीतेगा वो समझ ले हमारी जीत हुई है, भाजपा की जीत हुई है, मोदी जी की जीत हुई है। 400 पार वो यूपी पे बहुत हद तक मायने रखती है, क्योंकि जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली जीत लिया। जम्मू कश्मीर की ये 2 सीटों को लेकर बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि जो आप कह रहे हो कि जीत हमारी है, इसे हम प्रॉपर कॉन्फिडेंस कहें या आपके काम कहें 10 सालों के, या फिर विश्वास अपनी जनता पर कि इस बार भी वो मोदी जी को वोट डालेगी? देखिए तीनों चीजें हैं। हमें विश्वास भी है, हमें कॉन्फिडेंस है, हमें पता है हमने काम किया है, इसीलिए कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कभी ये तो आता है कि आपने कोई चीज सही की है, इसे कॉन्फिडेंस वोट हमने मोदी जी को डालना है। सेकंड में मोदी जी की सरकार चाहिए भाई, इस बार हमें 25% आगे देखो, हमें देखिए चीजों पर किया, लेकिन गिनती में सभी आते हैं। एक तालाब में अगर कोई भी हो, देखिए कमल भी जो है वो कीचड़ में ही खिलता है, बातें उंगलियां उठती हैं। कहने का तात्पर्य है मोदी जी सेंटर में सबको चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाजपा के नहीं चाहिए। क्यों ये गुस्सा नहीं दूर हो पाता? देखिए, मैं कहूँगी कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये ऑपोज़िशन की तरफ से उठाई जाती हैं। जनता में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो ग्राउंड लेवल पर रोज़ काम कर रहे हैं। हम रोज़ लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, अपने जो आस-पास के सारे जितने भी लोग हैं, सबसे बातचीत करते हैं, बैठते हैं। हमने आज तक ऐसी चीज़ नहीं सुनी है। ये ऑपोज़िशन की पार्टीज़ हैं, उनका काम है करना। मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगी, ऑपोज़िशन का काम है, वो करेंगे। हम इस चीज़ पर फ़ोकस नहीं करते, हम फ़ोकस करते हैं हमने क्या काम किया, और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह से हमने मेहनत करके जो पिछले 10 सालों में काम किया है, वो आज रंग लाएगा और वो आ रहा है ऑलरेडी, मैं कहूँगी। ये जो ट्विटर होता
होता है, जो फेसबुक होता है, ये तो यूट्यूब होता है, ये कमेंट होते हैं। क्या इन चीज़ों का असर पड़ता है काम-काज पर? इंसान पढ़ता है ना कई बारी, किसी ने अच्छा कहा, इंसान एक ह्यूमन नेचर है, खुश होता है, वाओ यार मेरी तारीफ़ होगी। अच्छा कोई कहता है यार ये बुरा है, या थोड़ा ऐसा। क्या उन कमेंटों पर, ये ट्विटर पे, ये फेसबुक पे, ये यूट्यूब पे, ये इंस्टाग्राम पे जो ये चीज़ें चल रही हैं डिजिटल मीडिया पे, हालाँकि मोदी सरकार भली-भाँति डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना जानती है, तो कई सारे मीम्स भी निकलते हैं। तो क्या इन पर असर पड़ता है या फिर फ़ोकस है चुनावों पर, आम जनता पर, तरक्की पर, क्या कुछ और बेटर किया जाए? देखिए, सोशल मीडिया एक ज़रिया है, एक माध्यम है लोगों से कनेक्ट करने का, जो आज के ज़माने में, आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है मैं कहूँगी। तो साथ में अगर बात रहे, सोशल मीडिया अपनी जगह है मैं कहूँगी, बाकी हमारा जो पूरा फ़ोकस इस टाइम सारे जितने हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का, वो चुनाव पे है, प्रचार पे है और हम वही कर रहे हैं पूरी तरह से। तो शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो खैर इनसे इंटरेक्शन की कोशिश थी कि हमारी 7-8 मिनट की इंटरेक्शन हो, लेकिन जब इनसे बात की, खुल के इन्होंने अपनी पार्टी की और अपनी विचारधाराएँ जो है पब्लिक के सामने रखी, और लेकिन टस से मस नहीं हुए अपनी बातों को लेकर। सीधा कहा कि हम तरक्की करना जानते हैं, तरक्की कैसे होती है किसी भी जगह की, वहाँ पर डेवलपमेंट हो। यहाँ पर आईआईटी कॉलेज, आईआईएम कॉलेज 370-35 ए के बाद लोग पूछते हैं ना फ़ायदे क्या हुए? जनाब पत्थरबाज़ी बंद होगी, इससे बड़ा फ़ायदा कोई चाहिए आपको? कई लोगों को अधिकार मिला। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए उन चीज़ों पे जाओगे, खुल के अगर मैं बोलूँगा तो मुझे कहेंगे यार ये भी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, तो शायद वही भाषाएँ बोल रहा है। जहाँ पर कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं उसको भी हम शाबाशी देते हैं। चौधरी लाल सिंह जी ने जो अपने टर्नओवर में काम किए हैं, बाकमाल काम किए हैं, उन्होंने हेल्थ सिस्टम को ऐसे सीधा करके रखा हुआ था कि चलाया कैसे जाता है हेल्थ सिस्टम। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ें चलती हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंटरव्यूज़ पे, इंटरेक्शन पे, लेकिन सब कुछ जब आप अंतिम फैसला करने जाते हैं, जब बटन दबाने जाते हैं, तो एक बार आँखें बंद करके याद कर लीजिए कि पिछले 10 सालों में या पिछले कई सालों से कौन-सा नेता ऐसा है, कौन-सा चेहरा ऐसा है जो आपके सुख-दुःख में हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। आप देखते रहिए चैनल वन, राहुल गुप्ता।